do with Uddhav Sena? Will Rahul Gandhi pay tribute to late Bala Saheb Thackeray, whose samadhi is also at the iconic rally venue Shivaji Park? Also, Rahul Gandhi, remember, has a long record of making statements against Veer Savarkar. Like I said, the Chief Minister Eknath Shinde has already raked it. There are several BJP leaders who are also speaking of the same. Sanjay Raut, interestingly though, has instead given the Congress a lot of praise. Let's quickly listen into this war of words. कांग्रेस नहीं होती तो देश को आज़ादी नहीं मिलती। कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक। कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। कांग्रेस नहीं होती तो ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान में जो हमने प्रगति की है वो नहीं होती। कांग्रेस नहीं होती तो ये देश अखंड नहीं रहता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी वालों की समझ से ऊपर है। वो समझेंगे नहीं ये बात कभी, क्योंकि वो देश का विचार नहीं करते। वो व्यापारियों का उद्योगपतियों का विचार करते हैं। शायद कांग्रेस नहीं होती तो भारत का विभाजन नहीं होता। कांग्रेस नहीं होती तो भारत में अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार की एक जो मालिका हमने देखी वो शायद नहीं होती। हम लोगों को वापस खोजना पड़ रहा है। शायद उस आइडेंटिटी को अभी तक हम लोग एस्टैब्लिश कर चुके होते तो ये जो हिस्टोरिकल गलतियां है 370 जैसी जिसको मोदी जी सुधार रहे हैं, ये गलतियां भी नहीं होती और एक सशक्त भारत आज तैयार होता, ऐसा मैं मानता हूं। कि राहुल गांधी जी के बाजू में जो बैठेंगे वो नेता अगर उद्धव ठाकरे साहब वो रैली में जाते हैं क्योंकि उनको इनविटेशन दिया है, उसके फोटो हम सब लोग ने देखे हैं, तो फिर सावरकर जी का अपमान करने वाले राहुल गांधी के बाजू में बैठ के उनका स्टेज शेयर करेंगे क्या उद्धव ठाकरे साहब? और अगर राहुल गांधी जी वो भाषण में फिर से दोहराते हैं सावरकर जी के बारे में अपमान करते हैं, तो वो उद्धव ठाकरे साहब को पसंद आएगा क्या? इसका पहला जवाब उद्धव ठाकरे साहब ने देना चाहिए। उसके बारे में हम लोग बात करें। इंडी गठबंधन है, ये स्वार्थों के आधार पर गठबंधन है, लगे आरोपों का गठबंधन है। धीरे धीरे फोटो सेशन, अब अंतिम बॉम्बे में इसका समापन होगा फोटो सेशन। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लिए हैं और देश नरेंद्र मोदी। That is quite coincidence. Yeah. We decided this rally early itself. Yesterday, Election Commission announced. Now you are right. After the declaration of the election, it has become more relevant. This rally, you know that this rally is basically a culmination of Bharat Jodo Nyaya Yatra, which started from Manipur. Throughout the Yatra, Rahul Gandhi is listening, thousands of people, he is listening to their sorrows, he is listening to their pains. Now, and also we are seeking justice for all people. Like